तो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि है तो इजी क्वेश्चन बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या ट्रिक है इसके अंदर। बोला एक सिस्टम है और आप उनमें एनर्जी लेवल्स हैं आपकी विद 0 2e एंड e विद रिस्पेक्टिव डीजेनरेसीज ऑफ 2 2 एंड 3। तो बात ये हुई आपकी कि आपके पास एनर्जी लेवल्स है कितनी, 3, 0 2e और 3, 0 2e और 3e। बट प्रॉब्लम ये है, यहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इसलिए बढ़ा दी गई है। इसमें बोला डीजेनरेसी 2 2 एंड 3, मतलब ये वाली एनर्जी लेवल डबली डीजेनरेट है, ये वाली एनर्जी लेवल भी डबली डीजेनरेट है और ये वाली एनर्जी लेवल ट्रिपली डीजेनरेट है। तो ये इतनी सारी लेवल्स हो गई हैं। अब आपके पास कितनी हो गई हैं? 7 लेवल्स हो गई हैं। और आपसे बोला गया है 4 बोसोन्स को, स्पिन 0 है तो स्पिन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, स्पिन तो 0 है। फिर 4 बोसोन्स को इनमें एकोमोडेट करना है सच दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 10e, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 10e होनी चाहिए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बोसोन्स का, कि बोसोन्स का सर हम ऐसे निकालते थे, सारे नंबर ऑफ वेज है ना, Ni प्लस Gi माइनस 1 Cgi माइनस 1 ऐसे निकालते थे या नहीं? बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला सब बच्चे को पता है, ये फॉर्मूला हर किसी को पता है, लेकिन ये फॉर्मूला यहां पर काम नहीं आएगा। ये फॉर्मूला आपको बताता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, लेकिन आपको टोटल नंबर ऑफ वेज नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए कि 10e एनर्जी होने के कितने तरीके हैं, कितने तरह से 10e एनर्जी हो सकती है। तो चलो ये तो हमें बनाकर ही देखना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फटाफट मैं कुछ एनर्जी लेवल्स बना लेता हूं जिससे मैं उसमें फिल कर सकूं। तो फटाफट एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं, फटाफट एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं। यहां पर 3e 3e एंड 3e, ठीक है। 0 0 2e 2e 3e 3e एंड 3e, ओके। देन 0 0 2e 2e 3 3 and 3, then 0 0 2e 2e 3 3 एंड 3। मैं कुछ एनर्जी लेवल्स यहां पर पहले से बनाकर रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकता, केसेस बनाकर ही देखने पड़ेंगे मुझे। 0 0 2e 2e 3 3e 3e, राइट। तो 3 और 6, चलो पहले इसमें भर लेते हैं, पहले इसमें फिल कर लेते हैं। देखो टोटल एनर्जी कितनी होनी है भाई आपके पास, 10e। अब 10e कैसे हो सकती है, इस बारे को सोचो। देखो ऐसे हो सकती है 10e, मेरे पास यहां पर 4 बोसोन्स हैं, ठीक है भाई। कितने बोसोन्स हैं? 4 बोसोन्स हैं। तो अगर मैं 3 यहां पर डाल दूं तो ये हो जाएगी 6, लेकिन फिर 4 मेरे पास एनर्जी लेवल नहीं है। देन अगर मैं 3 यहां पर डाल दूं तो 9, 1 नहीं है, तो ठीक है। तो सबसे पहला केस बनेगा आपके पास, सर इस 2e में 2 आ जाए, इस 3e में 2 बोसोन्स आ जाए। फिर उसके बाद सर इस वाले 2e में 2 आ जाए बोसोन्स, और फिर ऊपर वाली 3e में 2 बोसोन्स आ जाए। सही बात है, ओके। ये हो गया। देन ये 2e में 2 आ जाए और फिर ये 3 में ऊपर वाली में 2 आ जाए, ठीक है। ये हो गया। देन हो सकता है ये वाले ऊपर वाली 2e में 2 आ जाए और यहां पर 2 आ जाए बोसोन्स। देन ऊपर वाली 2e में 2 आ जाए और यहां पर 2 आ जाए बोसोन्स, और ऊपर वाली 2e में आ जाए 2 और यहां पर 3 में आ जाए। कितने हो गए आपके पास? 6 तरीके। तो ये तो सारे केस वो हो गए जिसमें 2-2 पार्टिकल साथ में थे, जिसमें 2-2 पार्टिकल्स साथ में थे। ये तो सारे केस आपके वो बन गए, राइट। अब हम देखते हैं वो केसेस जिसमें 2 पार्टिकल साथ में हो और 2 पार्टिकल्स अलग अलग हो। तो फिर से कुछ डायग्राम बनाने पड़ेंगे। बना लीजिए। 0 0 2e 2e 3e 3e and 3e, then 0 0 2e 2e 3e। देखिए मैं समझाने के लिए बना रहा हूं आप सभी को बस, ये नहीं तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी मुझे।
मैं इसको ऐसे कर देता 1 2 2 1 3 4 इस तरह से करके रख देता मैं चार्ट बनाकर। मैं इस वजह से बना रहा हूं ऐसा जिससे आपको अच्छी फीलिंग आए, मतलब आपको अच्छा से क्लियर समझ में आए, आपको दिखे कि क्या हो रहा है यहां पर। ओके, तो देखिए ये हो गया आपके पास। और डायग्राम बना लेते हैं इस पेज पर, और 0 0 2e 2e 3e 3e एंड 3e 0 0 2e 2e 3e 3e एंड 3e 0 0 2e 2e 3e 3e 3e। चलिए अब यहां पर फिल कर लेते हैं। सर जिसमें दो दो पार्टिकल साथ में थे वो सारे केसेस हो गए, अब दो और दो पार्टिकल्स को साथ में और दो पार्टिकल्स को अलग वाले केसेस कर लेते हैं। तो देखो दो पार्टिकल साथ में यहां रह सकते हैं 2e में, और एक पार्टिकल 3e में यहां पर हो सकता है, और एक पार्टिकल 3e में यहां पर हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद सर 2e में दो पार्टिकल्स यहां पर रह सकते हैं और ये अपनी जगह बदल सकते हैं, एक यहां पर हो सकता है और एक यहां पर हो सकता है। फिर 2e में दो पार्टिकल्स आपके सेम यहां पर रह सकते हैं, लेकिन ये दो जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी जगह बदल सकते हैं, ये और ये। क्लियर, ये हो गया आपके पास। ओके, देन और बताइए, जैसे ये करा नीचे वाली 2e लेवल के लिए, ऐसे ऊपर वाली में 2e रख सकते हो आप, 2e में दो रख सकते हो, देन एक यहां पर रख सकते हो, एक यहां पर रख सकते हो, देन 2e में ऊपर वाली में दो रख सकते हो, और यहां पर रख सकते हो एक, और एक यहां पर रख सकते हो, देन 2e में ऊपर वाली में रख सकते हो दो, और एक यहां पर रख सकते हो, और एक यहां पर रख सकते हो। देखिए तो ये सारे केसेस हो गए जो मुझे समझ में आ रहे हैं, यही केसेस हो सकते हैं यहां पर जब दो पार्टिकल साथ हों और दो पार्टिकल्स आपके अलग अलग हों। क्लियर बात, सही है भाई बात। अब देखो, अब ऐसा हो सकता है कि ये वाले पार्टिकल्स अलग अलग हों और ये वाले पार्टिकल साथ में हो, तो उसके भी केसेस बना लेते हैं। चलिए फिर से थोड़े डायग्राम बना लेते हैं अपने पास। 0 0 e कितना था, e 2e 2e 3e 3e एंड 3e। 0 0 2e 2e 3e 3e and 3e, then 0 0 2e 2e 3e 3e and 3e। फिर से नीचे बना लेते हैं थोड़े डायग्राम और। 0 0 2e 2e 3e 3e 3e। देखो मैं डायग्राम बनाकर आपको इसलिए समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, नहीं तो मैं चार्ट बनाकर भी बोल सकता था कि यहां पर दो, यहां पर एक 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 दो दो, इस तरह से करके भी कर सकता था। बट ठीक है, डायग्राम से पहली बार में समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, फिर वो आप अपने आप कर सकते हो। यहां पर समझ में आ जाएगा तो वो चीज आप अपने आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी के करने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। एग्जाम में ऐसे करोगे तो थोड़ा समय लग सकता है, बस इतनी बात है। नहीं तो चार्ट बनाकर कर लो, आपकी मर्जी है, करना तो आपको यही पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, क्योंकि यहां पर रेस्ट्रिक्शंस जो आपके ऊपर लगाई गई हैं कि टोटल एनर्जी 10E होनी चाहिए, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला है, बट उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखो आप यहां पर, अब की बार क्या था, यहां पर भी ये दोनों पार्टिकल साथ में थे, यहां पर भी ये दोनों पार्टिकल साथ में थे, यहां पर भी ये सब जगह साथ में थे 2E वाले पार्टिकल्स। अब मैं जो पार्टिकल्स 2E में उनको सेपरेट करता हूं, एक यहां पर, एक यहां पर, और दो यहां पर, ये साथ में हो सकते हैं। सर एक यहां पर, एक यहां पर, और ये दो साथ में हो सकते हैं। हम यहां पर एक, यहां पर एक बोसोन यहां पर, और अब ये दो यहां पर साथ में हो सकते हैं। ठीक है, देन कौन से केस आएंगे, ये हो गया आपके पास। उसके बाद कौन से केस आएंगे, सर सारे अलग अलग कर लो, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और एक यहां। ठीक है, देन 2E में एक यहां, एक यहां, और एक ये, और एक ये,
देन 2e में एक ये पार्टिकल यहां 2e में अलग अलग, और एक ये रहा 3e में, और एक ये रहा 3। तो जरा टोटल नंबर ऑफ केसेस देख लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने वो वाले केसेस भी ले लिए जिसमें दोनों पार्टिकल साथ में थे, दो दो। मैंने ऐसे भी केसेस ले लिए जिसमें दो साथ में थे, दो अलग अलग थे। मैंने ऐसे भी केसेस ले लिए जिसमें दो अलग अलग थे, दो साथ में थे, ऊपर वाले। देन मैंने वो भी सारे केसेस ले लिए जिसमें सारे अलग अलग थे। अब इसके अलावा तो कोई नहीं बन सकता। अच्छा, ऐसा कोई केस बन सकता है जिसमें तीन साथ में और एक साथ में ना हो? ऐसा कोई केस नहीं बन सकता। देखो, अगर 2e में तीन साथ में हुए तो टोटल एनर्जी हो गई 6e, फिर एक पार्टिकल जो है उसको 4e एनर्जी लेवल में जाना पड़ेगा, जो कि अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं बोलूं तीन पार्टिकल्स 3e एनर्जी में साथ है, तो एक 10e के लिए 1e एनर्जी बची, जो कि एनर्जी स्टेट ही अवेलेबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए, ये देखो यहां पर, ये कितने हो गए, 6, 6, 12 और 6, 18। तो व्हाट इज द आंसर? इसके कितनी तरह से करा जा सकता है इसको? 18 वेज में करा जा सकता है। एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। सो ओके।